करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, उसको आप बाय कर सकते हैं। 4 अक्टूबर तक 10% ऑफ चल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा CAF10, जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। इसमें आपको अगले 1 साल तक जितने भी हमारे करंट अफेयर्स PDF हैं वो सभी उपलब्ध होंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चाहे तो आप ऐप में उसको यूज़ कर लीजिए या फिर आप वेब लॉगिन करके भी पूरा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी हमारा मटेरियल है ये आपको जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवेज हो या स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, सब में हेल्पफुल रहेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। लता मंगेशकर चौक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अयोध्या। आपको जानना चाहिए लेजेंडरी सिंगर लेट लता मंगेशकर, तो इनकी 93rd बर्थ एनिवर्सरी जो कि 28 सितंबर को मनाई गई। इस मौके पर अयोध्या में जो नया घाट क्रॉसिंग है इसको रीनेम कर दिया गया है और अब इसका नाम हो गया है लता मंगेशकर चौक। आपको पता ही है कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था इसी साल 6 फरवरी को 92 वर्ष की उम्र में। तो नोएडा बेस्ड आर्किटेक्ट हैं रंजन मोहंती, इनके द्वारा ये लता मंगेशकर चौक डिज़ाइन किया गया है। तो इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस इनोवेटिव एफर्ट के लिए कांग्रेचुलेशंस भी दी हैं। आपको जानना चाहिए 40 फीट लॉन्ग एंड 12 मीटर हाई वीणा स्कल्पचर, तो वीणा एक बनी हुई है, 40 फीट लॉन्ग है, 12 मीटर हाई है। क्वेश्चन जो हमारा है उसमें मैंने इमेज भी लगाई है, वहाँ पर दे सकते हैं। इसको भी इंस्टॉल किया गया है इस क्रॉसिंग पर, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर चौराहे पर इसको इंस्टॉल किया गया है। आपको बता दें जो ये वीणा है ये किसके द्वारा बनाई गई है? पद्मश्री अवार्डी राम सुतार के द्वारा। द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ फ्लैग्ड ऑफ जयपुर फूड टीम टू विच कंट्री टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल लिम्स टू एम्प्यूटीज? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर फूड टीम को किस देश में विकलांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सीरिया। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इन्होंने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के 8 पर्सन्स को हरी झंडी दिखाई, इनको रवाना किया है सीरिया के लिए। तो सीरिया में ये लोग एक आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कि जयपुर फूड जिसको बोलते हैं, इस तरह का एक फिटमेंट कैंप लगाने वाले हैं। तो ये जो पूरी टीम है ये सीरिया की कैपिटल दमास्कस गई हुई है और 600 आर्टिफिशियल लिम्स, ये एम्प्यूटीज मतलब जिनका अंग कटा होता है उनको बोलते हैं एम्प्यूटीज, तो उनको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे होता है ना आर्टिफिशियल घुटने होते हैं, आर्टिफिशियल ये एल्बो होती है, इस तरह से। According to the India Tourism Statistics 2022, which country was the top destination for Indians in 2021? भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार 2021 में कौन सा देश भारतीयों के लिए शीर्ष स्थान था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, UAE। तो देखिए इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 इसको न्यू दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा रिलीज किया गया है। इसके अनुसार जो भारत में NRIs का आगमन हुआ 2021 में, उसमें बढ़ोतरी देखने की मिली है। यदि हम 2020 से कंपेयर करें तो कितनी बढ़ोतरी देखने की मिली है? 52.6% की। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस लगी उसके तहत जो फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल है, आगमन है हमारे देश में, वो 2021 में डीप आया है, उसमें यानी कि गिरावट देखने को मिली है 44.5% से। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? 2020 के आंकड़ों से। जहां 2020 में 2.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट भारत आए थे, वहीं 2021 में 1.52 मिलियन टूरिस्ट ही भारत आए। इसमें भी बताया गया है कि 2021 में
टॉप 15 कंट्रीज़ जहाँ से भारत में फॉरेन टूरिस्ट आए हैं उनमें यूएस, यूके, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ये टॉप कंट्रीज़ हैं। इसमें भी बताया गया है कि इंडियंस की अगर हम बात करें 2021 में इंडियंस के लिए टॉप डेस्टिनेशन कौन सा देश रहा, तो वो रहा यूएई, उसके बाद यूएस, फिर कतर, फिर ओमान और फिर यूनाइटेड किंगडम। साथ ही इसमें भी बताया गया है कि नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स डिपार्टिंग द कंट्री, यानी कि हमारे देश के ही जो लोग हैं जो हमारे देश से बाहर गए 2021 में, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है यदि हम 2020 से कंपेयर करें। 2021 में 8.55 मिलियन इंडियन नेशनल्स भारत से बाहर गए, जबकि 2020 में 7.29 मिलियन ही गए थे। एक और महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट आपको जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आए हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में गए हैं, ये भी आपको जानना चाहिए 2021 में। तो ये गए हैं पंजाब में, 3,08,135 फॉरेन टूरिस्ट पंजाब में गए 2021 में। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट डैश ऑफ सितंबर। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी थर्सडे को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। तो आपको जानना चाहिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये हर साल जो सितंबर का लास्ट थर्सडे होता है, जो कि 2022 में 29 सितंबर को रहा, तो इस दिन मनाया जाता है। थीम क्या रहा 2022 में? न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे सबसे पहले 17 मार्च 1978 को ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट IMO कन्वेंशन है ये 1958 में इसी दिन साइन किया गया। IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन यूके में है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सितंबर 30। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी इसके बारे में आपको जानना चाहिए 30 सितंबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन सेंट सिरोम जो कि बाइबल ट्रांसलेटर रहे, इनकी पुण्यतिथि होती है। आपको जानना चाहिए इन्होंने ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट से बाइबल को लैटिन में जो है ट्रांसलेट किया है, और भी जो हिब्रू के जो पुस्तकें हैं उनको भी ग्रीक में इन्होंने कन्वर्ट किया है। 2022 में थीम क्या है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का? आंसर होगा अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। The National Small Industries Corporation Limited (NSIC) signed an MOU with which Small Finance Bank in September 2022 under its bank tie-up scheme. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने सितंबर 2022 में अपनी बैंक टाई अप योजना के तहत किस लघु वित्त बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NSIC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत आता है, इसने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ न्यू दिल्ली में अंडर इट्स बैंक टाई अप स्कीम। तो इस MOU के तहत जो MSMEs को जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और NSIC के गठजोड़ के साथ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो MD एंड CEO गोविंद सिंह है, हेडक्वार्टर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता। Who topped Hurun India 40 and under self-made reach list 2022? Hurun India 40 and under self-made reach list 2022 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा निखिल कामत। निखिल कामत नाम आपने सुना होगा, ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं। इन्होंने IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रीच लिस्ट 2022 को टॉप किया है। इनकी जो नेटवर्थ है ये 17,500 करोड़ रुपए की है। ओला के फाउंडर भविष अग्रवाल ये दूसरी पोजीशन पर हैं 11,700 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ। तीसरे नंबर पर मीडिया.नेट के जो दिव्यांग तुर्किया है ये है तीसरे नंबर पर 11,200 करोड़ के साथ। कैवल्य वोरा इनके बारे में हमने पहले भी देखा है, जेप्टो के को फाउंडर हैं, 19 साल के हैं ये। इस लिस्ट में यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं। जबकि इंडियन अमेरिकन नेहा नरखेड़े जो कि कॉन्फ्लुएंट की को फाउंडर हैं, जो कि एक स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं इस लिस्ट में। इनकी जो फॉर्चून है ये 4700 करोड़ रुपए की है और लिस्ट में 10वें नंबर पर है। तो ये जो है इसमें जो सेल्फ मेड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी एज
40 और इससे अंडर की है, और जिनकी फॉर्चून 1000 करोड़ से ज़्यादा की है उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। इस बार 15 नए इसमें एंट्रीज की गई हैं, 15 न्यू एंट्रेंट्स इसमें शामिल हुए। आपको जानना चाहिए फिजिक्स वाला के जो को फाउंडर्स हैं अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी, इन्होंने भी इस लिस्ट में डेब्यू किया है। दोनों ही 11वें नंबर पर है और इनकी जो पर्सनल वर्थ है ये 4000 करोड़ रुपीस ईच है। बेंगलुरु की अगर बात करें तो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस है इन सभी यंग वेल्थ क्रिएटर्स के लिए, जहां पर इन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है इस सर्वे के अनुसार। तो 14 ऐसे लोग हैं इस लिस्ट में जिनका बेस बेंगलुरु है, उसके बाद फिर न्यू दिल्ली, फिर मुंबई, यहाँ पर 8 लोगों का बेस है। Which of the following has partnered with the State Bank of India to help grow the bank's co-lending portfolio? निम्नलिखित में से किसने बैंक के सह उधार पोर्टफोलियो को विकसित करने में मदद के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूबी, जिसे पहले आप क्रेड एवेन्यू के नाम से जानते थे, इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो को लैंडिंग पोर्टफोलियो है वो ग्रो कर सके। तो देखिए जो यूबी co.lend इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ SBI इंटीग्रेट करेगा अपने आप को, और ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो लोन डिस्बर्समेंट होता है उसके लिए SBI अपने पार्टनर्स ढूंढ सके अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि NBFCs को ढूंढ सके और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप कर सके। तो वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो सकता है SBI के लिए, जो यूबी co.lend है इसके जरिए। Samsung and which bank have partnered to launch a co-branded credit card powered by Visa? सैमसंग और किस बैंक ने वीज़ा द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। तो आपको जानना चाहिए सैमसंग इसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विच इज़ पावर्ड बाय वीज़ा। तो इसके तहत जो भी कंज्यूमर्स हैं जो इस सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे और सैमसंग प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे पूरे साल भर, उनको 10% का कैशबैक प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी एक्सिस बैंक के बारे में हम काफ़ी सारी न्यूज़ देख चुके हैं हाल ही में, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम देख चुके हैं। नेम द स्वीडिश डिफेंस कंपनी दैट अनाउंस्ड प्लान्स टू मैन्युफैक्चर इट्स कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम इन इंडिया। उस स्वीडिश रक्षा कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली के निर्माण की योजना की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा साब। तो देखिए स्वीडन की डिफेंस फर्म है साब, इसने अपना प्लान अनाउंस किया है कि ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगा और क्या वहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम, और ये किसके तहत की जाएगी? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, ताकि भारत में जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक मजबूती मिल सके। आपको जानना चाहिए ये एक नई कंपनी यहाँ पर ओपन करेगा साब FFB इंडिया, तो ये लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स भी यहाँ पर भारत में बनाने वाला है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि भारत में इंडिजीनियसली जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स बन सके, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। इसके लिए इसने FDI को भी इंक्रीज़ किया है 49% से 74%, और 310 वेपन्स एंड सिस्टम्स के इंपोर्ट पर भी बैन लगा है, इनको इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ये यहीं पर बनेंगे। विच कंट्रीज एलियूड किपचोगे वॉन बर्लिन मैराथन? किस देश के एलियूड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा केन्या। तो देखिए 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन है एलियूड किपचोगे, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड और सुधारा है और फिर से मैराथन जीत कर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया है। तो इन्होंने बर्लिन मैराथन को जीता है। अगर इनकी टाइमिंग की बात करें तो 2 hours 1 minute 9 seconds इन्होंने लिया है, जबकि पहले जो इन्होंने 2018 में रिकॉर्ड बनाया था वो 2 hours 1 minute 39 seconds का था। तो यानी कि अब 30 seconds और इन्होंने सेव किए हैं। Who has been appointed the Director General of the Employees State Insurance Corporation ESIC? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राजेंद्र कुमार। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं राजेंद्र कुमार, इनको एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। फिलहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हैं। Who has been named as the only Indian on the Time magazine's list of 100 emerging leaders shaping the future of the world? दुनिया के भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की टाइम पत्रिका की सूची में
एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी के सन हैं। तो ये इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की जो लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह की जो लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें जून के महीने में इन्हें जियो के चेयरमैन के तौर पर भी प्रमोट किया गया था। जियो आप सभी जानते हैं इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है विद ओवर 426 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अच्छा, हर साल टाइम मैगजीन इस तरह की लिस्ट निकालती है, टाइम 100 नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के 100 राइजिंग स्टार्स की लिस्ट दी जाती है, जो मतलब जो बढ़ रहे हैं अभी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, 100 राइजिंग स्टार्स। तो आकाश अंबानी भी राइजिंग स्टार हैं क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इनके पिताजी द्वारा इन्हें, तो इसलिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। द कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड व्हाट % DA हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने % DA वृद्धि को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 4। तो देखिए कैबिनेट जिसको अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ 4% का जो है अप्रूव कर दिया है। ये आपको बता दें 1 जुलाई 2022 से लंबित था। अच्छा, एक BBC का कार्टून बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि महंगाई सबके लिए होती है लेकिन जो महंगाई भत्ता होता है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। तो इस तरह का एक कार्टून बनाया हुआ था। With which company did India's fertilizer companies Coromandel International, Chambal Fertilizers and Indian Potash Limited signed an MOU recently? भारत की उर्वरक कंपनियों कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कैनपोटेक्स। तो देखिए इंडिया की फर्टिलाइजर कंपनीज हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड इंडियन पोटाश लिमिटेड ने हाल ही में कनाडा की कैनपोटेक्स के साथ MOU साइन किया है। आपको जानना चाहिए जो कैनपोटेक्स है कनाडा में है, ये अमंग्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पोटाश है। पोटाश की लार्जेस्ट सप्लायर जो कंपनीज हैं उनमें से एक ये भी है। तो 130 लाख मैट्रिक टन का जो है ये प्रोडक्ट एनुअली एक्सपोर्ट करती है। तो इसके तहत जो ये कैनपोटेक्स कनाडा है, ये 15 लाख मैट्रिक टन जो पोटाश है ये एनुअली 3 साल के लिए इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज को सप्लाई करेगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held in which city? An MOU was signed between International Solar Alliance and ICAO here. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन असेंबली का 42वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? यहाँ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ICAO के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मॉन्ट्रियल। तो देखिए हाल ही में 42nd, ये 42 फिर TH लगाना, 42nd है ये ND, 42nd सेशन हुआ है हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मॉन्ट्रियल कनाडा में। यहाँ पर एक MOU साइन किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ICAO के बीच में, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इस मौके पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया, ये भी शामिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि इसमें 121 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें कि कई सारी UN ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। तो इसका मकसद वही है कि जो हमारा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर वो कम हो सके और जो सोलर एनर्जी है उसको हम उपयोग में ला सकें, पूरी तरह से जो उसकी क्षमता है उसको उपयोग कर सके। बाकी आप जानते हैं भारत के टारगेट के बारे में कई बार डिस्कस होता है, जब भी इन्वायरमेंट या फिर इस तरह के कोई टारगेट का कोई जिक्र होता है तो ये टारगेट जरूर डिस्कशन में होते हैं, आपको जानने भी चाहिए। कई बार बताए भी गए हैं कि भारत का टारगेट 2070 तक नेट जीरो कार्बन अचीव करना, और भारत जो है 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी भी जो है टारगेट इसने रखा हुआ है, जिसमें कि 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं। और वहीं जो आपका ये एमिशन है, कार्बन एमिशन है, इसकी इंटेंसिटी भी हम 2030 तक 30 to 35% तक रिड्यूस करना चाहते हैं।
यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री? यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैक्सिको। तो देखिए, इंडियन डेलीगेशन जिसको नेतृत्व किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल ने, तो इन्होंने मैक्सिको सिटी में यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर इन्होंने भारत का जो डेलीगेशन गया उसका नेतृत्व किया। ये 28 से 30 सितंबर तक चली है। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि शॉर्ट में कहे मोंडिया कल्ट 2022, ये यूनेस्को द्वारा कन्वीन की गई है और सबसे पहली बार ये 1982 में की गई थी, उसके बाद फिर 1998 में की गई स्वीडन में। तो इस बार ये थर्ड टाइम की जा रही है 2022 में। The Ministry of Home Affairs has banned the Popular Front of India and its associated outfits for 5 years. In which year did it come into existence? गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2006। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, जो कि एक कंट्रोवर्शियल मुस्लिम ग्रुप है, इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि इसके जो है लिंक्स वो टेरर ग्रुप्स के साथ पाए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। और PFI की अगर हम बात करें तो ये अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? एज अ नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुज स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल इन द कंट्री एंड टू अपोज ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बहुत ही अच्छी संस्था होगी, पर इस तरह के काम इसके नहीं रहे। PFI की अगर हम बात करें तो 2006 में इसका गठन हुआ था। देखिए, कहीं कहीं 2007 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो 2006 ये द हिंदू से मैं आपको बता रहा हूँ, द हिंदू में 2006 लिखा था, विकिपीडिया पर 2006 है, बाकी कुछ न्यूज़पेपर्स में 2007 लिखा हुआ है। इनकी साइट चल नहीं रही है, वरना वहाँ से भी कन्फर्म हो जाता। तो PFI 2006 में इसका गठन हुआ था, जब नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो कि केरल के कोझिकोड में सेटअप किया गया था बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद। तो इसने जो है 2006 में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी इसके साथ, और तमिलनाडु की एक इसी तरह की एक ग्रुप रहा, मनिथा निथि पसरई, तो इन तीनों ने मिलकर PFI का निर्माण किया था। ये तीनों एक दूसरे में मर्ज हो गए और PFI का इन्होंने निर्माण किया। तो इस तरह से बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। Center for Development of Telematics (CDOT) and which IIT have signed an MOU for cooperation in cyber security and 5G. Center for Development of Telematics और किस IIT ने साइबर सुरक्षा और 5G के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, IIT दिल्ली। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसके तहत ये एक टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है CDOT। इसने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IITD के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये साइबर सिक्योरिटी, 5G, टेलीकॉम, इस सभी तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान inaugurated the 13th FICCI Global Skill Summit 2022 on the theme of Education to Employability, Making It Happen in which city? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किस शहर में एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय पर किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने न्यू दिल्ली में 13 FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 को इनोग्रेट किया, संबोधित किया। इसका थीम रहा एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। सेंटर हैज एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर हाउ मेनी मंथ्स? केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, तो ये इसका फेज 6 रहेगा, इसको एक्सटेंड कर दिया है 3 मंथ के लिए, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के लिए। आप सभी जानते हैं इस स्कीम के तहत जो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया जाता है पर पर्सन पर मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट,
जो भी व्यक्ति, जो भी बेनिफिशरीज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, उनको इसमें ये जो ग्रेन है ये प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आपको जानना चाहिए, अब जो ये 7th फेज चलेगा तो इसमें गवर्नमेंट का जो है कितना खर्चा बढ़ेगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर 4,762 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से जब से ये शुरू हुई स्कीम तब से अब तक टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 3.91 लाख करोड़ रुपीस का, अगर हम सभी फेज को मिला दें। अगर हम देखें तो अब तक 25 मंथ हो गए इस स्कीम को लागू किए हुए। तो फेज 1 टू सेकंड 8 मंथ तक चला है, अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक। फिर फेज 3 टू फेज 5 11 मंथ तक चला, मई 2021 से मार्च 2022 तक। फिर फेज 6 चला 6 महीने के लिए, अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक। और अब ये फेज 7 होगा अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन विच फील्ड, आंसर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्रॉम विच स्टेट डज द मॉनसून बिगिन इट्स विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, राजस्थान। CCI approved acquisition of Citrix Systems by Vista and Elliott managed funds. President Vladimir Putin on September 26 granted Russian citizenship to which US whistleblower, answer is Edward Snowden. President Draupadi Murmu, after inaugurating the Dasara festivities in Mysuru, also inaugurated the new campus of the Indian Institute of Information Technology. Where did she inaugurate this? Answer is Dharwad. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Ghulam Nabi Azad on September 26 launched a political party. What is the name of the party? Answer is Democratic Azad Party. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। भावा इज अ पॉपुलर फोक डांस इन विच स्टेट? हु इज द फर्स्ट ड्राइवर फ्रॉम चाइना टू ड्राइव इन Formula 1? With which country has Venezuela restored its diplomatic ties after 3 years? During financial year 2021, which state had the highest organic agriculture area with approximately 1.6 million hectares across India? With which investment firm will the Hero Group invest $450 million in Hero Future Energies? In August 2022, India's National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) signed an MOU with which country to develop the West Seti and Seti River projects? How many satellites of OneWeb arrive at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota ahead of the first dedicated commercial launch for New Space India Limited using GSLV Mark 3 rocket? तो इन 7 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।